आज की ये वीडियो मैंने एक सब्सक्राइबर के डिमांड पर बनाई है, जिसमें हम बात करने वाले हैं 7 माइंड बेंडिंग मूवीज़ के बारे में, जो आपको पूरा एंटरटेन करेंगी। और 7 पे है इन्फिनिट। कुछ लोगों को उनकी पिछली ज़िंदगी की सारी बातें याद रहती हैं, जिन्हें इन्फिनिट कहते हैं। और इन्फिनिट में भी 2 ग्रुप होते हैं, बिलीवर एंड निहिलिस्ट। बिलीवर दुनिया को बचाना चाहते हैं, जबकि निहिलिस्ट धरती को तबाह कर इंसानों का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। इवन जो कि एक बिलीवर होता है, उसके पास निहिलिस्ट का कुछ ऐसा हथियार होता है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है, बट वह हथियार इवन ने कहीं छिपा कर रखा होता है, जिसे वापस पाने के लिए निहिलिस्ट इवन के पीछे पड़े होते हैं। मूवी की स्टोरी आपका अटेंशन ग्रैब करने में नाकाम रहती है, बट मूवी की एक्शन एंड फाइट सीन्स आपको पूरा इंटरटेन करती है। नंबर 6 पे है इन द शैडो ऑफ द मून। 1988 में एक ही दिन 3 अलग अलग जगहों पे 3 लोगों का मर्डर हो जाता है, बट उन सब में एक ही चीज़ कॉमन होती है, मर्डर का तरीका। एंड मर्डर में जो केमिकल यूज हुआ होता है, उसके बारे में साइंटिस्ट को भी कुछ आइडिया नहीं होता, लेकिन समहाउ डिटेक्टिव टॉम इस केस को सॉल्व कर लेता है। बट वह जब मर्डर को अरेस्ट करने जाता है तो वो ट्रेन के सामने कूद कर सुसाइड कर लेती है, एंड पुलिस इस केस को बंद कर देता है। लेकिन 9 साल बाद 1997 में फिर उसी तरह मर्डर होने शुरू हो जाते हैं, जैसे 1988 में हुए थे, जिसको इन्वेस्टिगेट करने का केस दोबारा डिटेक्टिव टॉम को मिलता है। मूवी का पहला हाफ आपको मूवी से हुक करके रखता है, बट दूसरे हाफ में मूवी थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन में चली जाती है, जो थोड़ा बोर करती है। इसके अलावा इसमें अच्छी एक्टिंग एंड डिसेंट एक्शन सीन्स भी देखने को मिलते हैं। नंबर 5 पे है टोटल रिकॉल। यह मूवी 2012 में आई थी। इसकी स्टोरी डग को फॉलो करती है, जिसे पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब से सपने आ रहे होते हैं। वह इन सपनों को समझने के लिए रिकॉल कंपनी के पास जाता है। रिकॉल एक ऐसी कंपनी होती है जो लोगों के ब्रेन में फॉल्स मेमोरी डालकर थ्रिल एक्सपीरियंस कराती है। बट डॉग की प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो जाता है, एंड उसे पता चलता है कि उसकी पूरी लाइफ ही एक्चुअल में फॉल्स है, क्योंकि किसी ने उसके ब्रेन में फॉल्स मेमोरी इम्प्लांट किया है। मूवी में बहुत से अच्छे एक्शन एंड फाइट सीन देखने को मिलते हैं, बट इसकी स्टोरी आपको थोड़ा निराश करती है। नंबर 4 पे है रन। क्लोई पैरालाइज होती है। उसकी मदर ही बचपन से उसकी देखभाल कर रही होती है। क्लोई की मॉम ने उसको सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी होती है, एंड बाहरी दुनिया से उसका कनेक्शन ना के बराबर होता है। क्लोई की लाइफ पर उसकी माँ का पूरा कंट्रोल होता है। एक दिन क्लोई को कुछ ऐसे पेपर्स मिलते हैं जो उसके होश उड़ा देते हैं, जिसके बाद वह अपने मॉम पर बहुत से चीज़ों को लेकर शक करने लगती है कि आखिर क्यों वह उसे अपने नज़रों से दूर नहीं होने देना चाहती। क्लोई को यह सब बातें काफ़ी परेशान करने लगती हैं, जिसके बाद वह इसके पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश करने लगती है। इस मूवी में आपको अच्छा थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलता है, एंड मूवी शुरू से लास्ट तक आपको एंगेज करके रखती है। नंबर 3 पे है द कॉल। यह फिल्म 2020 में आई थी, एंड इसकी स्टोरी सियोंग को फॉलो करती है, जो कई सालों बाद वापस अपने गाँव आती है। और वह गाँव के जिस घर में रह रही होती है, वहाँ उसे एक फ़ोन मिलता है, जिस पे एक कॉल आता है, एंड एक लड़की कॉल पर उससे बचाने की हेल्प सियोंग से मांगती है। जब सियोंग उस लड़की के बारे में पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि वो आज से 20 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। धीरे धीरे कॉल पर बात करते करते दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है, और लड़की के पास्ट में चेंज करने पर सियोंग के प्रेजेंट में उसका असर पड़ता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, बट एक दिन कुछ ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, बट इसकी एंडिंग आपको थोड़ा निराश करती है। नंबर 2 पे है मैरिज। इसकी स्टोरी वीरा को फॉलो करती है, जो अपने फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है, जहां उसे एक टीवी एंड कैमरा मिलता है, एंड उस टीवी में एक लड़के का वीडियो चल रहा होता है। वीडियो की डेट एंड करेंट डेट सेम होती है, बट ईयर्स अलग होते हैं। वो डिनर पर अपने नेबर को इनवाइट करते हैं, एंड उनसे इस बारे में बात करने पर उन्हें पता चलता है कि वह लड़का इसी घर में रहता था, एंड एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। उसी रात समहाउ वो लड़का एंड वीरा एक दूसरे से उसी टीवी के जरिए बात कर पाते हैं, एंड वीरा उस लड़के की जान बचा लेती है। बट इसके बाद वीरा की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। मूवी की स्टोरी कमाल की है, जो शुरू से लास्ट तक आपको मूवी से बांध कर रखती है। इसके अलावा मूवी में एक्टर्स की एक्टिंग एंड अच्छा थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलता है। नंबर 1 पे है अपग्रेड। इसकी स्टोरी ग्रे की है, जो अपने वाइफ के साथ अपने क्लाइंट से मिलकर वापस आ रहा होता है। तभी उन पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, जिसमें ग्रे की वाइफ मारी जाती है,
एंड ग्रे पैरालाइज हो जाता है। बट ग्रे का एक क्लाइंट उसे बताता है कि उसने एक ऐसी चिप बनाई है कि जिसको बॉडी में इम्प्लांट करने के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिसके लिए ग्रे तैयार हो जाता है। एंड उसके बाद वह अपनी बीवी के मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में लग जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे बहुत से ऐसे चीज़ों का पता लगता है जो उसका होश उड़ा देता है। एंड इसी दौरान वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिसके बाद पुलिस उसके पीछे लग जाती है। मूवी में डिसेंट एक्शन सीन देखने को मिलते हैं एंड इसकी एंडिंग आपका माइंड ब्लोन कर देती है। तो ये रही हमारी लिस्ट माइंड बेंडिंग मूवीज़ के लिए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस जनरा पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।